तो आज के इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा सेल डिवाइन थ्रोन के एक न्यू एपिसोड को। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। तो लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा डीमन एम्परर वहां से जाते हुए उससे कहते हैं हम भविष्य में जरूर मिलेंगे, इसलिए तुम मेरा इंतजार करना और तब तक तुम अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाओ। ये कहते हुए डीमन एम्परर ने वहाँ पर एक स्पेस पोर्टल खोलकर सभी को लेकर निकल गए थे। जिसके बाद हमने देखा था हाओचिन को नेचर गॉडेस के इनहेरिटेंस मिल गया था। अब इस पावर का इस्तेमाल करते हुए उसने कुछ ही समय के अंदर काफी सारे लोगों को जिंदा कर दिया। अब आगे इस एपिसोड की स्टार्टिंग में वो सभी अपने आप को जिंदा देखकर पहले तो हैरान हो गए थे, लेकिन हाओचिन को धन्यवाद कहते हुए उससे कहते हैं तुम्हारा धन्यवाद, तुमने हमें वापस जिंदा कर दिया। अब उसकी ऐसी बातें सुनकर हाओचिन उन्हें रोकते हुए उनसे कहता है तुम सभी मेरे दोस्त हो, जिस वजह से आपको मेरा एहसान मानने की जरूरत नहीं है। अब उन सभी में कुछ देर ऐसी ही बातें चलती है, जिसके बाद हम देखते हैं वो सभी वहाँ से निकलने वाले थे। वह सभी आखिरी बार हाओचिन को ग्रीट करते हुए कहते हैं अगर भविष्य में कभी भी हमारी जरूरत पड़े तो आप हमें बुला सकते हैं। लेकिन अब वो लोग वहाँ से निकल पाते उससे पहले नेचर गॉडेस वहाँ पर आते हुए उन सभी से कहती है तुम सभी ने हमारी मदद, और खासकर हाओचिन ने, यहाँ तक कि तुमने तो यहाँ पे जीव जंतु और कुछ इंसानों को भी जिंदा किया, जिस वजह से मैं तुम्हारे कामों से काफी ज्यादा इम्प्रेस हूँ। अब इस वजह से मैं तुम्हें कुछ इनाम में देना चाहती हूँ। अब इनाम का नाम सुनकर सभी लोग काफी एक्साइटेड हो गए थे। नेचर गॉडेस उन सभी की तरफ आते हुए वहाँ पर एक इशारा करते वहाँ पर काफी सारे स्पेशल फर्नेस को ले आती है। अब उन्हें स्पेशल फर्नेस को देखकर वो सभी हैरान हो गए थे, क्योंकि वो सभी अलग अलग एलिमेंट से बने हुए थे। जिसके बाद नेचर गॉडेस उनसे कहती है मैंने ये तुम्हारे लिए सेलेक्ट किया है, इन फर्नेस की मदद से तुम अपनी पावर को कई गुना तक बढ़ा सकते हो। मैंने तुम्हारी पावर और बॉडी के हिसाब से मैंने इन सभी फर्नेस को तुम्हारे लिए सेलेक्ट किया है, जिस वजह से मुझे उम्मीद है कि यह मेरा तोहफा तुम्हें काफी पसंद आएगा। जिसके बाद वो एक इशारे से उन सभी स्पेशल फर्नेस को उन सभी के पास ले आती है। अब उन स्पेशल फर्नेस को देखकर वो सभी काफी खुश हो गए थे। अब सभी स्पेशल फर्नेस सभी के हाथों में चली जाती है। अब हम देखते हैं वो सभी इसकी एनर्जी को लेने के लिए काफी एक्साइटेड हो गए थे, लेकिन उन्हें पता था इन्हें एब्जॉर्ब करने में उनकी हालत खराब होने वाली है, क्योंकि यह कोई आम ट्रेजर नहीं बल्कि स्पेशल फर्नेस है जिसके अंदर बहुत मात्रा में एनर्जी भरी हुई थी। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर शायर पे आ गया, जो कि अभी के समय परेशान दिख रही थी। अब वो शायर को परेशान देखा हाओचिन से सवाल करता है आखिर तुम्हें क्या हुआ, क्या ये तुम्हें स्पेशल फर्नेस पसंद नहीं है। अब यह सुनकर शायर उससे मना करते हुए कहती है ऐसी बात नहीं है, पिछली बार जब मैंने ऐसे पावर लेने की कोशिश की थी तो मेरी खतरनाक पावर एक्टिवेट हो गई थी, जिस वजह से मैं उसे संभाल नहीं पाई और इस वजह से मेरी हालत खराब हो गई थी। इस वजह से मुझे डर है कि अगर मैंने इस पावर को भी एब्जॉर्ब करने की कोशिश की तो मेरी हालत पहले जैसा न हो जाए। अब उसकी ऐसी बातें सुनकर हाओचिन भी वहाँ परेशान हो गया था, लेकिन तभी नेचर गॉडेस उन्हें बताती है कि तुम इस स्पेशल फर्नेस का इस्तेमाल करते हुए तुम अपने एक और ही अलग ट्रेजर बना सकती हो, जिस वजह से तुम्हें इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये स्पेशल फर्नेस की सबसे बड़ा सीक्रेट है, जिस वजह से तुम ऐसा कर सकती हो। अब ये सुनते ही सभी लोग शॉक्ड रह गए थे, क्योंकि अलग अलग ट्रेजर बनाना कोई आम बात नहीं थी, जिस वजह से वो काफी खुश भी हो गए थे। नेचर गॉडेस उन्हें बताते हुए उनसे कहती है मैं तुम्हारी पावर को बढ़ाने में और तुम्हारी इस पावर को एब्जॉर्ब करने में तुम्हारी मदद करूंगी, जिस वजह से तुम सभी अपने कल्टीवेशन कर सकते हो। जिसके बाद वो हाओचिन की तरफ देखते हुए थोड़ा सा गिल्टी फील करते हुए उससे कहती है तुम्हारे पास पावर बहुत ज्यादा है, जिस वजह से मैंने तुम्हारे लिए कुछ सिलेक्ट नहीं कर पाया, क्योंकि तुम्हारी पावर स्पेशल फर्नेस से कोई मिलती जुलती नहीं है, जिस वजह से मुझे उम्मीद है कि तुम्हें बुरा नहीं लग रहा होगा। लेकिन दूसरी तरफ हाओचिन को इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। हाओचिन नेचर गॉडेस की तरफ देखते हुए उससे कहता है इसकी जरूरत नहीं है, मैं तो आपको उल्टा शुक्रिया कहना चाहता हूँ कि आपकी वजह से मेरे दोस्त की पावर बढ़ रही है। जैसे जैसे मेरे दोस्तों की पावर बढ़ेगी उसी से हमारी टीम की भी पावर बढ़ेगी, जिस वजह से आपको इसके बारे में और टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब उसकी ये बात सुनकर नेचर गॉडेस के चेहरे पे स्माइल आ गया था। जिसके अगले सीन में हम देखते हैं वो सभी वहाँ पर बैठकर वहाँ पर अपने स्पेशल फर्नेस से अपनी एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लग गए थे। जिस वजह से हम देखते हैं स्पेशल फर्नेस के अंदर से काफी मात्रा में एनर्जी निकलकर उन सभी के बॉडी में जा रही थी। अब हम देखते हैं धीरे धीरे करके उनकी कल्टीवेशन काफी तेज से बढ़ रही थी। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर नेचर गॉडेस पे आ गया, जो कि अपनी पावर नेचर का इस्तेमाल करते हुए हाओचिन के सभी दोस्तों के ट्रेजर को अपने पास ले आती है। जिसके बाद वहाँ पर एक फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लेती है। अब इस वजह से उन स्पेशल फर्नेस की पावर और भी बढ़ गई थी और उसके अंदर जो एनर्जी थी वो भी काफी शुद्ध हो गई थी। जिसके बाद हमें इन सभी के अलग अलग पावर के बारे में बताया जाता है कि कैसे इन सभी को अलग अलग पावर बढ़ी है। पहले हम लाइट स्पिरिट की पावर को देखते हैं, जिसकी एंजल गॉडेस ने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उसके लेवल को अप कर दिया था, जिस वजह से उसकी पावर में बढ़ोतरी हो गई थी। जिसके बाद हमारा शिफ्ट होकर स्टार फ्लेम
फ्लेम फिनिक्स पे आ गया, जिसे और कोई नहीं बल्कि ब्रदरली को पावर मिला। दूसरी तरफ सीमा सियान की बिजली की पावर थी, जिस वजह के उसके स्ट्रेंथ में काफी ज्यादा बढ़ोतरी हो गई थी। जिसके बाद हम पिंक वाली लड़की को देखते हैं, जो कि अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए पहले एक बिक्स को समन कर पा रही थी, लेकिन अब वो एक साथ ही तीन बीस्ट को समन कर पाती है। इस पावर का इस्तेमाल करते हुए वो कभी भी 3 पावरफुल बीस्ट को यहाँ पर बुला सकती है और वो भी उसके कंट्रोल में हो। जिसके बाद हम वेनजॉन को देखते हैं, जिसकी ये पावर होती है कि वो कभी भी अपने आप को टेलीपोर्ट करके कहीं भी जा सकती थी, यानी कि वो अपने दुश्मन के पीछे जाकर उसे अचानक से मूव करके उसे हरा सकती थी। अब ऐसे धीरे धीरे करके सभी को अलग अलग पावर मिल गया। अब कुछ समय के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं शायर के मुंह से ब्लडिंग हो रही थी। अब हाउचिन उसकी ऐसी हालत देखकर नेचर गोडी से सवाल करता है आखिर शायर को क्या हो रहा है, लेकिन यहाँ पर नेचर गोडिस को कुछ जानकारी नहीं होती कि आखिर शायर के साथ क्या हो रहा है। मैं शायर के माइंड स्पेस में मैं तुम्हें भेज रही हूँ, जिस वजह से तुम्हें उसके होश में लेके आना होगा ताकि सब कुछ ठीक हो जाए। अब इसके लिए हाउचिन भी तैयार हो गया था, जिस वजह से हम देखते हैं नेचर गोडिस अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए हाउचिन को शायर के माइंड स्पेस में भेज देती है। अब हमें अगले सीन में शायर के माइंड स्पेस को दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं शायर का माइंड स्पेस काफी ज्यादा ब्यूटीफुल था। अब हाउचिन शायर के माइंड स्पेस में शायर को ढूंढने लगता है। कुछ समय के अंदर वो शायर के ढूंढ लेता है, जिसके अगले सीन में हमें दिखाया जाता है नेचर गोडेस इन सभी के पास आते हुए इन सभी से कहती है तो अब सभी यहाँ से जाने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुके हो। अब समय आ चुका है कि होली पास अगले 1000 साल के लिए बंद हो जाए, जिसके बाद तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पर कोई डिमन आ सकता है या फिर हमला कर सकता है, क्योंकि होली पास को खोलने की चाबी मेरे पास है और मैं इसी के अंदर रहती हूँ, जिस वजह से तुम्हें मेरी या फिर होली पास की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, तुमने यहाँ पर काफी सारे डिमंस के उत्तराधिकारियों को मारा है, जिस वजह से उसके मास्टर तुमसे बदला लेने के लिए जरूर आएंगे। लेकिन मुझे उम्मीद है कि तुम्हारे पास इतनी सारी पावर है जिस वजह से वो तुम्हें नहीं मारेंगे, लेकिन वो तुम्हें डिमन एम्परर के पास ले जाएंगे। जिसके बाद ऐसा हो सकता है कि वो तुम्हें सक्सेसर बनाने की कोशिश करें, क्योंकि तुम्हारी पावर बहुत ज्यादा है, जिस वजह से अगर तुम डिमन से एक बार मिल गए तो तुम्हारी पावर बहुत ज्यादा हो जाएगी, जिसके साथ साथ तुम्हें रोकने वाला कोई नहीं होगा। इसलिए मुझे उम्मीद है कि तुम सही राय पे हमेशा चलोगे। अब उसकी ऐसी बातें सुनकर थोड़ा सा हाउचिन भी परेशान हो गया था, लेकिन फिर भी हाउचिन उनसे कहता है आप मुझ पे विश्वास रखिए, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। मुझे उम्मीद है अगर कुछ ऐसा होने की कोशिश हुआ तभी मैं अपने आप को खत्म कर दूंगा, ताकि मैं इंसानों के अगेंस्ट न जा सकूं, क्योंकि मैं किसी भी तरह से इंसानों के अगेंस्ट नहीं जाऊंगा। अगर मेरे मन में ऐसा कभी भी ख्याल आया तो उससे पहले मैं अपने आप की जान ले लूंगा। अब उसकी ऐसी बातें सुनकर नेचर गोडिस के चेहरे पे एक स्माइल अपेयर हो गया। वो हाउचिन को अपनी पावर का सील लगाते हुए उससे कहती है इसकी मदद से तुम मेरी पावर का इस्तेमाल कर सकते हो और साथ ही साथ तुम जब चाहो तुम मुझे अपेयर भी कर सकते हो ताकि मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। जिसके बाद ऐसी कुछ देर ऐसी बातें करने के बाद वो सभी वहाँ से निकल गए थे। नेचर गोडिस उनसे कहती है चलो मुझे यहाँ पर सब कुछ ठीक करने की मदद करो। अब उसकी ऐसी बातें सुनकर वो व्यक्ति भी इसके लिए तैयार हो जाता है। तभी नेचर गोडिस कुछ सेंस करती है, जिस वजह से हम देखते हैं वो पीछे देखते हुए कहती है थर्ड डिमन लॉर्ड आखिर वो यहाँ पर क्या कर रहा है। अब उसकी ये कहती है हमारा सीन शिफ्ट हो गया, हम एक स्पेशराई को देखते हैं जो कि और किसी का नहीं बल्कि थर्ड डिमन लॉर्ड का था। थर्ड डिमन लॉर्ड की स्पेशराई को दिखाते ही हमारा सीन शिफ्ट होकर हाउचिन पे आ गया, जो कि सभी एल्डर्स को बता रहा था वहाँ पर क्या क्या घटना घटी हुई थी। अब वो सभी बातें सुनकर सभी लोग हैरान हो गए थे और परेशान भी, और साथ ही साथ उन्हें हाउचिन पे काफी प्राउड भी फील हो रहा था कि उसने काफी बहादुरी से उन सभी का डट का सामना किया और यहाँ तक कि जो मर गए थे उन्हें भी जिंदा किया। अब इस बात से वो लोग काफी खुश हो गए थे। इस जीत के लिए वो सभी एक जश्न की पार्टी बनाते हैं। हम देखते हैं वहाँ पर रात को वहाँ पर सभी लोग जश्न मना रहे थे क्योंकि हाउचिन ने सभी इंसानों को वहाँ पर जिंदा किया। अब इस वजह से वहाँ पर खुशी का माहौल तो होना ही था। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर उस जगह पे आ गया जहाँ पर जश्न चल रहा था। हम देखते हैं वो सब काफी खुश हो गए थे। तभी एक एल्डर आते हुए उन सभी को बताते हैं कैसे हाउचिन ने और हाउचिन के दोस्तों ने ये कारनामा किया। अब सारे कारनामा को सुनने के बाद सभी लोग काफी खुश हो गए थे और सभी लोग हाउचिन और हाउचिन के दोस्तों से काफी इम्प्रेस हो गए थे। अब वहाँ पर हाउचिन का जय जयकार होने लग गया। तभी वो एल्डर उन सभी को शांत कराते हुए कहता है तुम सभी को हाउचिन से कुछ सीखना चाहिए और उन्हें अपना आइडल मानकर अपनी कल्टीवेशन स्पीड को और भी बढ़ा सको ताकि आप सभी अपने आइडल की तरह बन सको। अब उस एल्डर की ऐसी बातें सुनकर सभी लोग काफी मोटिवेट हो गए थे। वह सभी ऐसा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वह सभी वहाँ पर जोर जोर से चिल्ला के कहते हैं हम सभी अपनी कल्टीवेशन स्पीड को और भी बढ़ाएंगे ताकि हम सभी हाउचिन की तरह बन सके। अब उन सभी की ऐसी बातें सुनकर हाउचिन और हाउचिन के दोस्त भी काफी खुश हो गए थे। फिर हमारा सीन शिफ्ट होकर उस एल्डर पे आ गया जो कि उस सभी को एक बार फिर से शांत करवाते हुए उन सभी कैसे कहता है यहाँ पर हाउचिन और हाउचिन के दोस्तों ने जो कारनामा किया है अब इस वजह से उन्हें इनाम तो मिलना चाहिए। जिसके बाद वहाँ पर एक
इन्फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते हुए वहाँ पर काफी सारे ट्रेजर को ले आते हैं। अब उन सभी ट्रेजर को देखकर सभी लोग हैरान हो गए थे, क्योंकि वो सभी ट्रेजर काफी मामूली नहीं बल्कि बहुत ज्यादा कीमती थी। हम देखते हैं वो एल्डर उन सभी को वो सभी ट्रेजर देते हुए कहते हैं ये सभी आपके लिए है, जिस वजह से आप सभी अपने हिसाब से इन ट्रेजर को चुन सकते हैं। अब उस एल्डर के ऐसे कहती है हम देखते हैं हाउसिन के सभी दोस्तों ने उन सभी ट्रेजर को ले लिया था अपने अपने हिसाब से। अब सभी को ट्रेजर मिलने के बाद वो सभी एल्डर एक दूसरे को कुछ इशारा करते हैं, जिसके बाद वो सभी अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए वहाँ पर एक फॉर्मेशन को एक्टिवेट करके वहाँ पर से एक टोकन को निकाल लेते हैं और वो उस टोकन को हाउसिन को देखते हुए उससे कहते हैं इस टोकन के रहते हुए सभी लोग तुम्हारी बात मानेंगे, यहाँ तक कि बड़े से बड़े पोस्ट वाले भी तुम्हारी बात सुनेंगे। अब यह सुनकर सभी लोग हैरान हो गए थे, क्योंकि यह टोकन काफी ज्यादा कीमती थी। जिसके बाद वो एल्डर हाउसिन की तरफ देखते हुए कहता है तुम बड़े से बड़े सेना को भी आदेश दे सकते हो इस टोकन की मदद से कि वो सेना किधर जाए और किधर ना जाए। अब इस टोकन के रहते हुए तुम्हारी बातों को ना मानने का भूल कोई भी नहीं कर सकता, और जो भी ऐसा करने की भूल करेगी उसके बड़ी से बड़ी पनिशमेंट दिया जाएगा। अब यह सुनते ही हाउसिन हैरान हो गया था। फिर वो सभी वहाँ पर कसम खाते हैं हम सभी आखिरी दम तक इंसानों को प्रोटेक्ट करेंगे, चाहे इसमें हमारी जान भी क्यों न चले जाए। अब उन सभी की कसम खाते हमारा सीन शिफ्ट होकर मून गोड पे आ गया। वो मून प्रिंसेस की तरफ देखते हुए उससे कहती है मेरी दोनों बेटियां जिंदा आ चुकी है, ये कैसे हुआ? लेकिन जबकि वहाँ पर वो जितने भी डिमन थे वो सभी मारे गए थे। अब उसके इस सवाल से हमारा ये एपिसोड यहाँ पर एंड होता है। अब अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ बेल आइकन कॉल पे सिलेक्ट नहीं किया तो कर लें। अब अगर आपको ट्रेलर वीडियो देखना है तो वो भी बहुत जल्दी आ जाएगा, और मैंने अपने इस चैनल पे हावी और डीमन एम्परर के वर्सेस में एक वीडियो बनाया है, जिस वजह से अगर आपको वीडियो देखना है तो आप मेरे इस चैनल के अंदर एंटर करके देख सकते हो। वो वीडियो काफी अच्छा है, जिस वजह से आपको वो काफी पसंद आएगी। अब अगर आपने लास्ट पार्ट नहीं देखा तो एंड स्क्रीन पर जाकर देख सकते हो। जब तक ले थैंक्स फॉर वॉचिंग।